हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन में जो बाधाएं होती हैं, कम्युनिकेशन में जो नॉइस होते हैं, बैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स का मतलब है कि सिंपल, जब आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो वो बात आपकी सही ढंग से नहीं समझी जा रही है या उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो आप के माध्यम द्वारा या आप जिस चैनल द्वारा पहुंचाना चाह रहे हैं वो माध्यम आपका सही नहीं था या फिर वो व्यक्ति सही मूड में नहीं था। तो देखते हैं कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं। तो पहला बैरियर आपका आता है भाषा में बाधा, कि अगर जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उस भाषा को सामने वाला समझता ही नहीं है, तो एक तो कम्युनिकेशन बैरियर आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। सेकेंड है आपका कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। मतलब अगर आप मान लीजिए हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और दूसरा व्यक्ति मुस्लिम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कल्चरल बहुत बड़ा डिफरेंस है। या फिर आप अगर ऐसे देख लें कि अगर आप इंडिया में यूपी में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो वहाँ के कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंस है, राइट। तो एक दूसरे में को समझने में, एक दूसरे को एडजस्ट करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो ये भी एक तरह का बाधाएं हैं। नेक्स्ट, भौतिक बाधाएं या फिजिकल बाधाएं, जैसे आपको फीवर आ गया, इस वजह से भी आप, अगर आपको पढ़ाई करनी है और फीवर आ गया तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर माइक नहीं चल रहा है, मेरा पेन खराब हो गया, या फिर इस तरह की कोई फिजिकल बाधा, या आपको चोट लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, ये सारी आपकी किस में आ जाएंगी, फिजिकल बाधाएं में। नेक्स्ट आपका होता है भावनात्मक बाधाएं या इमोशनल बैरियर। कई बार हम इमोशनली डाउन होते हैं और उस टाइम पे अगर आपको ज्ञान दिया जाए तो नहीं समझ में आता, राइट। तो इमोशनल बैरियर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार होता है ना कि हम सैड मूड में होते हैं, तो भले 100 चीज़ें नुकसान हो रही हो, भले पढ़ाई का नुकसान हो रहा, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, राइट, क्योंकि हम उस समय इमोशनली फिट नहीं होते हैं। इसको हम बोलते हैं इमोशनली बैरियर। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं या साइकोलॉजिकल बैरियर जिसको हम बोलते हैं, कि आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं, या फिर आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, आप हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं या फिर आप हर चीज़ को ही पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बाधाएं भी आपकी होती हैं। अर्थ संबंधी बाधाएं जिसको सिमेंटिक बैरियर कहा जाता है। सिमेंटिक बैरियर मतलब कि मान लीजिए आप किसी दूसरे, जैसे आपने प्रोवर्ब यूज़ किया या जॉर्डन यूज़ किया, तो इसका अर्थ अगर सामने वाले को नहीं पता होगा तो वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं अर्थ संबंधी बाधाएं। नेक्स्ट है ध्यान या फोकस की कमी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये भी एक काइंड ऑफ बैरियर है। नेक्स्ट है सूचना अधिभार। इन्फॉर्मेशन मतलब अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप सामने वाले को कैसे दे पाएंगे, राइट। या फिर अगर इन्फॉर्मेशन है, सही ढंग से आप नहीं बता रहे हैं, तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ बैरियर है। नेक्स्ट, फीडबैक का अभाव। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, लेकिन फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, तो अगर फीडबैक का अभाव है तो भी ये एक बाधा के रूप में आता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी में बाधाएं या टेक्नोलॉजी में जो बाधाएं हैं, तो ये आपकी अगेन फिजिकल और एंड लॉजिकल दोनों हो सकती है। इंटरनेट कनेक्शन आपका नहीं हो रहा, सर्वर डाउन हो गया, तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल बाधाएं होगी। नेक्स्ट आपका है हायरार्किकल या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या पदानुक्रमित या संगठनात्मक, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का माहौल सही नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, या जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस हायरार्की में आप काम कर रहे हैं, उस पोजीशन से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इस तरह की बाधाएं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बाधाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कम्युनिकेशन बैरियर। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पेड बैच परचेज करना पड़ेगा। उसका नंबर आपको लिंक में दिया हुआ है, इस नंबर्स पे कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं, एंड टीचर्स एकेडमी एंड यूजीसी एकेडमी को सब्सक्राइब करके जो फ्री वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।